इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन आइलैंड्स के बारे में। इंडियन आइलैंड्स में हम दो आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपको बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप आपको अरेबियन सी में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय 10 डिग्री चैनल। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, देन 10 डिग्री चैनल, देन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये 10 डिग्री चैनल जो है वो पैरेलल है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो लगभग है 150 किलोमीटर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक यूनियन टेरिटरी है। हाईएस्ट पीक अंडमान आइलैंड्स की है सैडल पीक, जिसकी हाइट है 732 मीटर्स, और ये आपको देखने को मिलेगा दिगलीपुर में इन नॉर्थ अंडमान। हाईएस्ट पीक निकोबार आइलैंड्स की है माउंट थुलियर, जिसकी हाइट है 642 मीटर, और ये लोकेटेड है ग्रेट निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 550 अंडमान में है एंड 22 निकोबार आइलैंड में है। बैरन आइलैंड की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा अंडमान सी में, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूरी पे है, और ये इकलौता वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ एशिया। पहली बार ये इरप्ट हुआ था 1787 में। उसके बाद में आता है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड भी आपको अंडमान सी में ही देखने को मिलेंगे, और ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं ये अराकान योमा का ही एक्सटेंशन है। अराकान योमा इज अ माउंटेन रेंज। यहाँ पे आपको लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, ये सब रॉक्स देखने को मिलेंगे। ये फीचर्स हैं इस आइलैंड ग्रुप के। इन ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, लेक पुलिकट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको पुलिकट लेक देखने को मिलेगी। द लेक इज फेमस फॉर बीइंग सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर चिलिका लेक। तो इंडिया में फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? चिलिका, और सेकेंड लेक पुलिकट। श्रीहरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड इन द पुलिकट लेक। तो जो श्रीहरिकोटा आइलैंड्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? पुलिकट लेक में। द आइलैंड सेपरेट्स द लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और ये जो आइलैंड्स हैं ये बे ऑफ बंगाल और किसके बीच में है? ईस्टर्न घाट्स के बीच में है। द सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? पुलिकट लेक में, श्रीहरिकोटा आइलैंड पे। एंड इट इज़ यूज्ड बाय इंडिया फॉर हर सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम। सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है। द एडम्स ब्रिज राम सेतु स्टार्ट्स एज अ चेन ऑफ शोल फ्रॉम धनुषकोटी टिप ऑफ इंडियाज पंबन आइलैंड एंड एंड्स एट श्रीलंकाज मन्नार आइलैंड। तो श्रीलंका का मन्नार आइलैंड और इंडिया का पंबन आइलैंड, इनके बीच में जो क्या पड़ता है हमारा? एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु ब्रिज पड़ता है। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर डी नॉर्थ अंडमान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नॉर्थ अंडमान। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अराउंड 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 550 अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, बाकी 22 आपको निकोबार आइलैंड्स में मिलेंगे। सैडल पीक 732 मीटर की हाईएस्ट पीक है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दोनों में ही हाईएस्ट पीक सैडल पीक ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो करेक्ट आंसर इज ए सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आर two islands in Bay of Bengal, group of islands in Bay of Bengal, group of islands in Arabian Sea, two islands in Indian Ocean। तो Arabian Sea और Indian Ocean तो हटा ही दीजिए, two islands नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे group of islands in Bay of Bengal। Next question is, 10 degree channel separates Andaman from Nicobar, Andaman from Myanmar, India from Sri Lanka, Lakshadweep from Maldives। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 10 degree channel separate Andaman group of islands from Nicobar group of islands। The expansion of channel is about 150 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर विड्थ है इस चैनल की। पैरेलल टू 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो अर्थ का 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके पैरेलल ही है, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बस इसीलिए आपको एक बार घटना चक्र पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर बार हर साल स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इंडिया एंड श्रीलंका। पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू पाक बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सुमात्रा। सुमात्रा इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इंडिया के सदर्न मोस्ट आइलैंड है। लैटिट्यूड 6 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 7 डिग्री 15 नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 93 डिग्री 37 ईस्ट से 93 डिग्री 56 ईस्ट तक देखने को मिलेगा। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 480 किलोमीटर अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है, उससे 480 किलोमीटर दूरी पे है। इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार एज कंपेयर टू बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया टू द साउथ ऑफ सुमात्रा। बोर्नियो इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ सुमात्रा। ठीक है। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, चाइना सी। तो करेक्ट आंसर होगा बे ऑफ बंगाल। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन अंडमान सी इन द बे ऑफ बंगाल, 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर अवे हैं। इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द साउथ एशिया। फर्स्ट इरप्टेड इन 1787। पहली बार 1787 में इरप्ट हुआ था और ये पहला एक्टिव वॉल्केनो है साउथ एशिया का, इकलौता। Which one of the following is a volcanic island of India? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर बैरन आइलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बैरन आइलैंड। द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नदर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं? कर्नाटका कोस्ट, मालाबार, कोंकण या फिर कोरोमंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कोंकण कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया गया है 3 रीजन्स में, कोंकण कोस्ट, कनारा कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो ये जो गोवा और महाराष्ट्र वाला रीजन है दिस इज कोंकण कोस्ट। देन उसके नीचे कर्नाटका वाला रीजन को कनारा कोस्ट और फिर उसके नीचे केरला, मालाबार कोस्ट। द नदर्न पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण एंड द सदर्न पोर्शन मालाबार। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नैरो एंड ईस्ट कोस्ट इज वेरी वाइड। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इंडिया के ये नैरो हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो वाइड हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ अ वॉल्केनिक ऑरिजिन? इंडिया का कौन सा आइलैंड है जिसका वॉल्केनिक ऑरिजिन है? बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या फिर नॉर्थ अंडमान। करेक्ट आंसर इज ए, बैरन आइलैंड। द बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन अंडमान। इट इज द ओनली confirmed active volcano in South Asia, पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो बैरन आइलैंड है वो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है साउथ एशिया का। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कह रहा है द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। सेकेंड स्टेटमेंट, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वॉल्केनो erupted was in 1991 and it has remained inactive since then। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बैरन आइलैंड आपको अंडमान सी में देखने को मिलेगा और ये इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है साउथ एशिया का। ये आपको इंडियन यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा जो कि इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। ये 135 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। वॉल्केनो पहली बार इरप्ट हुआ था 1787 में, देन सेकेंड टाइम इसका इरप्शन हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन नियर चिलिका लेक, नियर माउथ ऑफ महानदी रिवर, नियर पुलिकट लेक, नियर द माउथ ऑफ गोदावरी रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पुलिकट लेक के पास में मिलेगा। नेक्स्ट, द अडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम धनुषकोटी, मंडपम, पंबन,
या फिर रामेश्वरम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, धनुषकोटी। अडम ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज राम सेतु, spread as a chain of shoals from Dhanushkoti tip of India's Pamban Island to Sri Lanka's Mannar Island। इंडिया के पंबन आइलैंड से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक जो है वो हमारा राम सेतु ब्रिज है। पंबन आइलैंड इज सेमी कनेक्टेड टू इंडियन मेनलैंड बाय 2.2 किलोमीटर लॉन्ग पंबन ब्रिज। तो पंबन आइलैंड जो है वो सेमी कनेक्टेड है इंडिया के मेनलैंड से बाय पंबन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड्डू अटोल आर सिचुएटेड इन विच ओशन? तो ये अड्डू अटोल आपको कौन से ओशन में मिलेंगे? अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन या फिर पैसिफिक, या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर होगा सी, इंडियन ओशन।